सभी के लिए एक परमेश्वर का वचन हम सभी को के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों को पुस्तक 4:13 में पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 में पढ़ना चाहता हूँ। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर से पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों का पुस्तक 4:13 में, जो मुझे समर्थ देता है मैं सब कुछ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through him who strengthens me। मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय, ये जीवन, सब कुछ आपने दिया है। पिता, मैं एक पापी हूं, इसलिए आपको क्षमा चाहता हूं। और यहां जो आज आपका ये जो भेरी लोग हैं, तो इन लोगों के सामने खड़े होकर आपका ये थोड़ा वचन बांटना चाह रहे हैं। मेरे मुंह में से जो शब्द निकालने वाला है वो मेरा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का शब्द होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो सुनने वाला है उन लोगों का कान खोल दीजिए, उन लोगों को हृदय में पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आके हम सभी को चलाएं, ये विनती प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम सभी को जीवन में क्या करते हैं हम लोग, जब ये जो न्यू ईयर नया साल आती है तो हम सब कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस रखते हैं, कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस रखते हैं। और पूरे साल के लिए हम परमेश्वर से कहते हैं, या पूरे साल के लिए हम हमारे परिवार कुछ योजना रखते हैं, प्लान्स रखते हैं और कहते हैं इस साल कैसे भी करके मैं एक नई स्कूटी खरीदूंगा, इस साल कैसे भी करके मैं ये जो घर बना रहा है इस घर को कंप्लीट करूंगा, इस साल कैसे भी करके हमारे ये जो बेटा बेटे लोग पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, अभी भी जॉबलेस है, इसलिए कैसे भी करके परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना का साथ साथ काम करूंगा, खोजूंगा और कैसे भी करके ये जो जॉब मिलने के लिए कोशिश करूंगा। हम सभी को जीवन में जब नए साल आते हैं तो हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ ये जो रिजोल्यूशंस रखते हैं पूरे साल के लिए। और कई लोग यहाँ जितने भी आज आए हैं हम सभी को जीवन में भी हम सभी ने रखा होगा कि इस साल तो कैसे भी करके मैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का साथ चलूंगा, इस साल कैसे भी करके मैं मेरे विश्वास का ये जो यात्रा है, मैं विश्वास मेरा ये जो विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ूंगा। मैं इस साल कैसे भी करके मेरा ये जो अंदर में जो गुस्सा होती है मैं गुस्सा काम करूंगा। इस साल कैसे भी करके मेरे अंदर में ये जो लालच आ जाती है मैं लालच को काम करूंगा। इस साल कैसे भी करके मैं दूसरे को प्रेम करूंगा, इस साल कैसे भी करके मैं दूसरे को मदद करूंगा, इस साल कैसे भी करके मैं दूसरे को क्षमा करूंगा जैसे परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने मुझे क्षमा किया है। हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशंस रखकर हम सब इस यात्रा में जा रहा है। और पूरे साल ये जो आज ये जो आखिरी संडे है, जनवरी का आखिरी संडे, और अभी पूरे साल हमारे आगे में है, लेकिन किसी को भी नहीं पता है और हम किसी को भी नहीं पता होता है कि हमारे लिए कितने दिन होगा, हमारे लिए कितना समय होगा, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो समय वो दिन सब कुछ परमेश्वर का हाथ में है, हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन फिर भी हम मनुष्य लोग कैसे भी करके जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम पूरी जीवन इस संसार में होगा, हम लोग ये जो क्या करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन रखते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, क्या क्या बनाकर रखते हैं। लेकिन जब अंत का साल होते हैं, अंत का समय आती है, साल अंत होती है, तो उस जो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस आपने रखा था, मैंने रखा था, वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु ख्रिस्त हमारे प्लान्स को परमेश्वर यीशु ख्रिस्त को नहीं बताते हैं। पहले हम प्लान्स बना लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मैंने इस बार ऐसे प्लान बनाकर रखा है, कैसा है। और हम सभी को जीवन में ये जो गए हुए बीते हुए साल लास्ट ईयर का ये जो कैसे आपका जीवन में कैसे था, आपका परिवार में कैसे था, जैसे आपने न्यू ईयर का रिजोल्यूशन रखा था वो सब कुछ हासिल कर पाया, वो सब कुछ आपने कर पाया है क्या, मैंने वो कर पाया है। हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ हासिल नहीं हुआ है, हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट हुआ है। लेकिन इस बार ये जो फिलिपियों का पुस्तक 4 ये जो 4:13 में जो परमेश्वर का वचन है, ये पौलुस का द्वारा पौलुस ने ये जो फिलिपियों का चर्च में लिखा हुआ पत्र है,
ये जो पत्र AD 60 लगभग AD 6 आसपास AD 60 का आसपास में लिखा है पौलुस। और इस बार ये जो पत्र लिखा है, जो पत्र लिखा था पौलुस, इसी समय वो जेल में था। आप सभी को पता होंगे कि पौलुस ने कई बार जेल में भी गया। कई बार लोग परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का नाम का द्वारा पौलुस कई बार मार भी खाया। और इसी समय ये जो AD 60 लगभग AD 60 का आसपास में पौलुस जेल में था। और उसके बाद जब जेल से निकला और फिर भी 2 साल वो घर घर में जाके चुप रहा था, क्योंकि उनका हाउस अरेस्ट का ऑर्डर था, पौलुस को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर था। ये सिर्फ यीशु मसीह का वचन प्रचार करने के लिए लोग पौलुस को ढूंढ रहा था। लेकिन चाहे कैसे भी समय आए उनके जीवन में, पौलुस के जीवन में चाहे कैसे भी समय आए, वो जेल में भी गया था। कई बार लोग पत्थर से उनको भी मारा था। कई बार लोग उनको ढूंढा कि उनको पकड़ के जेल में डालने के लिए, उनको पकड़ के मारने के लिए, कई बार ऐसे हुआ था। लेकिन फिर भी पौलुस इतना खुशी था, उनके जीवन में आनंद था, खुश था, क्योंकि परमेश्वर यीशु ख्रिस्त सिर्फ परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ही उनका सामर्थ देता था, पर पौलुस को सामर्थ देता था। इसलिए कैसे भी समय आए वो चिंता नहीं था, लेकिन खुशी था। इसलिए इस समय ये जो पौलुस जब ये जो जेल में था, इसी समय पौलुस ने ये जो पत्र लिख के फिलिपिया का ये जो चर्च था वहां भेजा था कि कैसे भी समय क्यों ना आए, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं। और जो हमें सामर्थ देते हैं, हम उसी का नाम से, यीशु मसीह का नाम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है। इस साल जैसे हम सभी ने ये जो रिजोल्यूशन योजना कुछ ना कुछ बनाकर रखा है, ये जो रिजोल्यूशन और ये जो हमारी ये जो योजना को हासिल करने के लिए क्या करना है, हम परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का साथ चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का साथ चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का हाथ पकड़ के परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का साथ कदम मिला के चलना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन क्या हो जाते हैं हम सभी को जीवन में, हम ये जो ईसाई लोग क्या करते हैं, जब भी ये जो नए साल हमारे जीवन में आते हैं, नए साल परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। शुरू में ये जो साल शुरू होते हैं निरंतर प्रार्थना करते हैं। जब साल शुरू होते हैं हम निरंतर चर्च जाते हैं। जब साल शुरू होते हैं हम हमारे ये जो विश्वास, अगर हम हमारे विश्वास को बला में डालते हैं, हमारे विश्वास इतना बड़ा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे विश्वास कम होके पीछे तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारी ये जो प्रार्थना कम हो जाती है। धीरे धीरे हम परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का अनुसार नहीं जीते हैं और हमारे शरीर का अनुसार ही जीने शुरू करते हैं। तो जब हम हमारे शरीर का अनुसार जीने शुरू करते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम हमारे परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का साथ कदम मिला के नहीं चलते हैं, तो क्या हो जाती है, हाँ जरूर परमेश्वर हमारे यीशु ख्रिस्त हमें सामर्थ देती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का साथ नहीं होते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार नहीं जीते हैं, nothing is going to happen as you think। जो आप सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूं, ऐसे नहीं होने वाला है। और यहां मैं एक बात भी बताना चाहता हूं। कई लोग ये जो यहाँ जो फिलिपियों का पुस्तक 4:13 में ये जो परमेश्वर का वचन, ये जो पौलुस का द्वारा लिखा है, इसी को देख के कई लोग ऐसे भी सोच भी सकता है कि यहाँ परमेश्वर का वचनों का अनुसार लिखा है कि परमेश्वर यीशु ख्रिस्त हमें सामर्थ देते हैं, इसलिए उसमें से परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। यहाँ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग थिंकिंग भी हो भी सकता है, गलत, जो हम गलत भी सोच भी सकते हैं। बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर यीशु ख्रिस्त हमें सामर्थ देते हैं, तो जो हम सोचते, जो हम हमारी योजना है, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या कैसे होता है, हम परमेश्वर को प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी होता है और उसके साथ साथ हम मेहनत करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे बाइबल कहा है, प्रभु इस साल कैसे भी करके एक स्कूटी मुझे दिला दीजिए। आपका बिस्तर में बैठ के, आपका रूम में बैठ के, आपका घर में बैठ के, आप ये जो 365 डेज, साल में 365 डेज होता है, निरंतर प्रार्थना करके देखिए, क्या परमेश्वर वहां स्वर्ग से एक नए स्कूटर, ब्रांड न्यू स्कूटर आपके लिए पैकिंग करके लो, ये लो, जैसे आप मांग रहा था मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास रखो, आशा रखो, और हमको ढूंढना है। क्योंकि मत्ती का पुस्तक 7 में पढ़िए,
मत्ती को पुस्तक 7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, है कि नहीं? मांगो और उसके बाद ढूंढो, खटखटाओ। अरे हम हमारी बिस्तर में बैठ के, हमारे घर में बैठ के चर्च में आएंगे, परमेश्वर प्रभु को ही मांगता है, प्रभु सुरक्षित, हमें सुरक्षित रखिए, प्रभु हमें आशीष दीजिए, परमेश्वर से ही मांगता है। लेकिन हम नहीं ढूंढता है, हम जाके दरवाजा को नहीं खटखटाता है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम दूर में बैठ के, गेट में बैठ के ऐसे नहीं बोलते हैं ना, ऐसे नहीं कहते कि खटखटाओ दरवाजा खटखटाओ, ऐसे नहीं कहते। लेकिन हम खुद जाके हमारे ये जो पैर इस्तेमाल करके, पैर से जाता है और उसके बाद हमारे हाथ इस्तेमाल करता है। ये जो बेल होता है, बेल को हाथ इस्तेमाल करते हैं या हमारे ऐसे करके दरवाजा को खटखटाता है। ठीक उसी तरह है हमारे जीवन में ये जो हम लोगों ने ये जो इस साल का ये जो योजना बनाकर रखा है, रिजोल्यूशन बनाकर रखा हुआ है, वो पूरा हासिल कर पाने के लिए हम परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना के साथ साथ विश्वास, परमेश्वर के ऊपर हमारी आशा रखना है, और साथ ही साथ जैसे परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार जीना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन many times we take God for granted। हम ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी करने वाला परमेश्वर है, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। सिर्फ हमारे मकसद के लिए परमेश्वर को विश्वास मत करो। हमारे जीवन में खाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा परमेश्वर देते हैं, सोने के लिए ये जो हमारे सिर का ऊपर छत परमेश्वर ने ही दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। सांसें भी चल रहा है, अभी भी हमारी ये जो धड़कन भी धड़क रहा है, हमारी नाक में लहू भी है, लहू चल रहा है, हमारी ये जो शरीर में पूरे ऑर्गन्स काम कर रहा है। लेकिन एक पल ऐसे होने वाला है, एक समय ऐसे होने वाला है कि ये जो आपका हाथ में जितने भी क्यों ना हो, धन संपत्ति क्यों ना हो, सोना चांदी क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ के हम इस संसार को छोड़ के जाने वाला है। और उसके बाद हमारी ये जो शरीर मिट्टी से बनाया है, मिट्टी हो जाने वाला है। मिट्टी होने के बाद हम कहाँ रहने वाले हैं, वो ही सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए एक करके, हम सभी को एक करके हमारे सवाल ये पूछना चाहिए कि मैं मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद मेरा आत्मा कहाँ रहने वाला है। हम कई लोग आत्मा के लिए काम नहीं करते हैं, कई सही लोग हमारे आत्मा के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, हमारे घर बनाने के लिए, कुछ नई गाड़ी खरीदने के लिए, या हमारे बेटा बेटी के लिए हमारे सोच पूरा वहां लगाकर बेचते हैं। लेकिन हमारे आत्मा कहाँ रहने वाला है, हमारे आत्मा किसका साथ, परमेश्वर का साथ या शैतान का साथ रहने वाला है, वो नहीं सोचते। परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या लाभ है जो कोई मनुष्य इस संसार में जितने भी धन संपत्ति है, सोना है, चांदी है, उनका सब कुछ उनका हो सकता है, लेकिन अगर उनका आत्मा खो गया है तो क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए मैं आज हम सभी को ये कहना चाहता हूं, अगर ये जो पिछले समय हम लोगों ने परमेश्वर का सच्चाई में नहीं चला है, सच्चाई में परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं जिया है, तो क्यों ना हम इस साल परमेश्वर का साथ चले। हम निरंतर गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, गीत गाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे मुंह से ही गाते हैं। हम हमारे पैर यीशु का साथ नहीं चलते। संसार को छोड़ के सालिब को लेके यीशु का पीछे करूंगा कहते, गीत गाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते। जब भी मैं ये जो गीत गाती हूं, ये मैं टेक माई लाइफ एंड लेट इट, मेरा जीवन आप ले लीजिए और जैसे आप चाहते हैं अब मेरे जीवन को लेके इस्तेमाल करिए। तो सोचिए, हम लोग ऐसे ये जो चर्च सर्विस करते समय ये गीत गा रहा हूं, तो गीत गाते समय मिडिल में तुरंत अचानक में परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट आ गया हमारे बीच।
और किसी को कह रहा हो बस आपका गीत का अनुसार आप कह रहा है कि आप आपको जीवन ले ले और जैसे मैं चाहते हो वो कर ले। इसलिए मैं आज से आपका जीवन इस संसार से उठाकर घर ले जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हम मनुष्य लोग, हम कई सारे ईसाई लोग अभी तक रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू गो। घर जाने के लिए हम रेडी नहीं है। इसीलिए वी आर अफ्रेड टू डाई। इसलिए हम मृत्यु होने के लिए मृत्यु जब हम मृत्यु को बात करते हैं तो डर पैदा हो जाते हैं हमारे अंदर। लेकिन जो कोई परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के साथ चलते हैं, जो कोई परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के साथ हाथ मिला के कदम मिला के चलते हैं, चाहे कैसे भी समय हो, चाहे कैसे भी तूफान हमारे जीवन में क्यों ना आए, चाहे कैसे भी बोझ हमारे परिवार में क्यों ना आए, चाहे कैसे भी बीमारी क्यों ना आए, चाहे कैसे भी दुख गम क्यों ना आए, हम परमेश्वर यीशु ख्रीस्त जो, क्योंकि परमेश्वर यीशु ख्रीस्त हमें सम्मान देते हैं और वो जो हमें सम्मान देते हैं परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे जीवन में आनंद मिलते हैं। आमीन। पूरी साल, ये जो पूरी साल, अभी पूरी साल है, 11 महीना हमारे आगे 11 महीना है इस साल को अंत होने के लिए। और इस साल अब परमेश्वर के द्वारा, यीशु ख्रीस्त के द्वारा आपके जीवन में क्या आशीष चाहता है, मेरे जीवन में क्या आशीष चाहता है, मेरे जीवन में किस, ये जो दरवाजा आशीष का दरवाजा जो बंद है वो खोलने के लिए हमारे हाथ में चाबी होना चाहिए। बिना चाबी को कुछ भी नहीं खोलती। इसलिए चाबी क्या है? हम जैसे परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अनुसार जीना बहुत ही जरूरी होता है। जब हम मित्तू का पुस्तक 6, मित्तू चैप्टर 6 वर्स 33 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। Seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. परमेश्वर का वचन कभी भी ऐसे नहीं कहा है, seek first the worldly pleasures and after that you seek God. ये जो आपका शारीरिक इच्छा है उसको पहले ढूंढो, उसको पहले खोजो और उसके बाद परमेश्वर को पीछे करो, ऐसे नहीं कहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहा है कि seek first the kingdom of God। जैसे परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य को खोज करो, परमेश्वर धर्मी बनो और उसके बाद जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का दरवाजा खोल के हम सभी को जीवन में भरपूरी जीवन, अनंत काल का जीवन परमेश्वर का वचन को द्वारा ये किया। इसलिए क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर यीशु ख्रीस्त का साथ चलने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर यीशु ख्रीस्त का साथ कदम मिला के इस पूरी साल बिताने के लिए क्या आप तैयार हैं? एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ता के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, लेकिन पूरे जीवन, हम पूरे जीवन परमेश्वर का साथ बिताना बहुत ही जरूरी होता है। परमेश्वर का साथ चलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम यीशु ख्रीस्त के बिना कुछ भी नहीं है। We are nothing without Jesus Christ. और जब कोई परमेश्वर यीशु ख्रीस्त पर उन लोगों को विश्वास आशा रखते, परमेश्वर यीशु ख्रीस्त का इच्छा का अनुसार जीते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे पौलुस ने कहा है, जो हमें समाध देती है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do, you can do, we can do all things through Christ who strengthens us, क्योंकि वो समाध देने वाला वो है। परमेश्वर इस वचनों को